टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने स्पैम कॉल और एसएमएस पर लगाम कसने के लिए नए और सख्त नियम लागू किए। अब अगर टेलीकॉम कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती तो उन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पे 2 लाख का है, दूसरी बार में आपने उल्लंघन किया तो 5 लाख का और तीसरी बार किया तो 10 लाख का जुर्माना है। सर, सख्ती पहले भी कई तरह से हो चुकी है, कई बार कोशिश सरकार की ओर से, टेलीकॉम कंपनियों की ओर से की जा चुकी है, लेकिन इससे निजात नहीं मिल रही है। क्या वजह है? क्या टेलीकॉम कंपनियों ने एकदम घुटने ही टेक दिए हैं कि अब भैया हम इससे नहीं निपट सकते? क्या आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? स्पैम कॉल रुक नहीं रही, हम सब लोगों ने महसूस कर रहे हैं। आने वाली हर तीसरी कॉल, चौथी कॉल किसी न किसी तरीके की टेली मार्केटिंग या स्पैम की कॉल होती है। पर यह मामला अब रेगुलेटर बनाम कंपनी में बदलता जा रहा है। पिछले साल तक नवंबर दिसंबर तक नियामक टीआरआई और जो टेलीकॉम कंपनियां थी, तीन ही प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो और वोडाफोन, ये मिलकर एक साथ काम कर रही थी। शुभम, और इस बात की कोशिश की जा रही थी, आपको याद होगा, एक आर्किटेक्चर बनाने की बात कही गई थी। जो टेली मार्केटर हैं उनके लिए डेडिकेटेड नंबर्स रखने की बात कही गई थी, मॉनिटरिंग की बात कही गई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की शर्तें रखी गई थी, ये सब चीजें की गई थी। लेकिन इसके बाद भी ना तो टीआरए और ना ये ऑपरेटर मिलकर वो स्पैम कॉल रोक सके। अब हो रहा है ये कि टीआरएआई इस पूरी प्रक्रिया में, पिछले 1 साल की इस पूरी प्रक्रिया में अब बहुत सख्ती करने की तरफ बढ़ रहा है। जैसा आपने बताया कि अब टेलीकॉम कंपनियों पर पेनाल्टी लगाई जाएंगी, उन पर दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा अगर वो स्पैम कॉल नहीं रोक पा रही। टेलीकॉम कंपनियां अब थोड़ा इस पर नाराज हैं और उन्होंने अपने जवाब में टीआरआई से कहा है कि सारे नियम हमारे ऊपर ही क्यों लागू किए जा रहे हैं। किसी भी तरीके से जो टेली मार्केटियर हैं, जो लोग कॉल कर रहे हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, टेली मार्केट बैंकर्स हैं, जो बाकी लोग काम, जिनका जिनका नेटवर्क काम कर रहा, उन्हें इस व्यवस्था में क्यों शामिल नहीं किया जाता? उनके ऊपर क्यों पाबंदी नहीं लगाई जाती? सारी जिम्मेदारी केवल टेलीकॉम कंपनियों की ही क्यों है? और इसलिए ऐसा लगता है कि ये मामला थोड़ा अब आगे बढ़ेगा और किसी तरीके के विवाद की शक्ल लेगा, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां अपनी तरफ से कह रही कि उन्होंने सारी कोशिश कर ली है, लेकिन वो प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल्स को रोक पाना उनके लिए संभव नहीं हो रहा है। बहरहाल झगड़ा रेगुलेटर और ऑपरेटर के बीच में है। उपभोक्ता पिस रहा है, परेशान है कि उसको हर तीसरी कॉल कहीं ना कहीं से किसी न किसी स्पैम के कॉल के तौर पर आती है, जो उसे उठानी पड़ती है।